सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम आए हुए हैं लेसन नंबर 1 पर। कंटेम्प्रेरी जो बुक है हमारी समकालीन विश्व राजनीति की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें पहला लेसन है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। तो इसमें शीत युद्ध के बारे में है। तो हम आए हुए हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। The non-aligned countries were more than merely mediators during the Cold War. जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो ज़्यादातर केवल मध्यस्थ थे। किस रूप में? ड्यूरिंग द कोल्ड वार के दौरान। द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द non-allied countries, ए मेजॉरिटी ऑफ देम। जो चैलेंज थे उनके लिए मोस्ट ऑफ द नॉन एलिजेंट कंट्रीज, जो गुटनिरपेक्ष देश थे, ए मेजॉरिटी ऑफ देम वर कैटेगरीड एज द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो उनमें किसकी मेजॉरिटी थी? ज़्यादातर जो कम, लिस्ट का अर्थ है कम विकसित देश थे। वार टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ प्रॉपर्टी। उनका क्या उद्देश्य था? अपने लोगों का विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। वाज आल्सो विटाल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। आर्थिक विकास था उनके लिए नए देशों के लिए आज़ादी प्राप्त करने के बाद। विदाउट सस्टेन्ड डेवलपमेंट, बिना लगातार विकास के एक कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। एक देश आज़ाद नहीं हो सकता। इट कुड रिमेन डिपेंड ऑन द रिचर कंट्रीज। यह क्या करता है? डिपेंड करता है, डिपेंडेंट हो जाता है ऑन द रिचर कंट्रीज, जो अमीर देश हैं, इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर्स, जो औपनिवेशिक शक्तियाँ, फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसमें राजनीतिक आज़ादी है, हैड बीन अचीव्ड, जो उन्होंने प्राप्त की है। The idea of a new international economic order organized with this realization। जो आइडिया है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर का, ऑर्गेनाइटेड विद दिस रियलाइजेशन, जिसको ऑर्गेनाइटेड किया गया इस वास्तविकता के साथ। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट ए रिपोर्ट इन 1972। ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में व्यापार और विकास के बारे में एक रिपोर्ट लाई गई 1972 में, इंटाइटल्ड टुवार्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी, जिसके लिए एक नई पॉलिसी का निर्माण किया गया फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए। द रिपोर्ट प्रपोज्ड, ये रिपोर्ट का उद्देश्य था ए रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज टू, इसके लिए जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था है उसमें सुधार करना है। गिव द एलडीसी कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। गिव द, इन्होंने जो कम विकसित देश हैं उन पर नियंत्रण था, ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज पर, और एक्सप्लॉइटेड, और उनका क्या किया जाता था? एक्सप्लॉइट किया जाता था, शोषण किया जाता था, बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, जो विकसित पश्चिमी देश हैं। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, उन्होंने अपनी पहुंच जमानी थी कहाँ? वेस्टर्न मार्केट के अंदर। सो डैट द एलडीसी कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स, ताकि एलडीसी जो कम विकसित देश हैं वो अपना सामान बेच के, एंड देयरफॉर मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअर कंट्री, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और क्या किया जाए? जो टेक्नोलॉजी की कीमत है उसको कम किया जाए। फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट एंड प्रोवाइड द एलडीसी विद द ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और प्रोवाइड, प्रदान किया जाए एलडीसी को विद ए ग्रेटर रोल, एक बड़ी भूमिका इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। फाउंडर फिगर्स ऑफ नेम, जो नाम नॉन एलिजेंट मूवमेंट के नींव करता थे, बनाने वाले थे, उनके नाम हैं
गैमल अब्दल नासिर, ये किस पर शासन करता था? मिस्र पर, इजिप्ट फ्रॉम 1950 टू 1970। फिर है सुकर्नो, 1901 से 70 तक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। led the freedom struggle, expounded the causes of socialism and anti-imperial. The five leaders came to be known as the five founders of name. जो 5 नेता हैं इनको जाना जाता है क्या? फाउंडर्स, उनको बनाने वाले, किसको? नाम को। द फर्स्ट एनालाइज्ड समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड। पहला जो सम्मेलन हुआ वो बेलग्रेड के अंदर हुआ इन 1961 में। दिस वाज द कुलमिनेशन ऑफ एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। इसमें जो 3 बातें बताई गई, ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइजेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज। इसमें धीरे धीरे इसकी प्रकृति में गुटनिरपेक्षता की में परिवर्तन आया और इसमें किस चीज़ बात को महत्व दिया जाने लगा? इकोनॉमिक इशूज को, आर्थिक मुद्दों को। इन 1961 एट द फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड, पहला जो 1961 में पहला सम्मेलन हुआ वो बेलग्रेड में हुआ। इकोनॉमिक इशूज हैड नॉट बीन वेरी इम्पोर्टेंट, परंतु शुरू में जो आर्थिक मुद्दे थे वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। बाय द मिड 1970s, 1970 के दशक में दे हैड बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, नाम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, एक दबाव समूह बन गया। बाय द लेट 1980s, हाउएवर द NIO इनिशिएटिव एंड फेडेड मेनली। जो 1980 तक क्या हुआ था, ये NIEO जो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है इसकी शुरुआत की गई। ये हैड फेडेड, ये कमज़ोर पड़ गया, मेनली बिकॉज ऑफ द स्टीव ऑफिज जो अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। किसके कारण? कि वही विकसित देशों ने भी अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया। हु एक्टेड एज ए यूनाइटेड ग्रुप, जो कार्य करते थे एक यूनाइटेड ग्रुप के रूप में। वाहिल द नॉन अलाइज्ड कंट्रीज स्ट्रगल्ड, जबकि दूसरे नॉन अलाइज्ड कंट्री थे उन्होंने संघर्ष किया। टू मेंटेन देयर यूनिटी, अपनी एकता को बनाए रखने के लिए। इन द फेस ऑफ दिस अपोजिशन, इस पर एक अपोजिशन का, विरोधी का रूप धारण करने के लिए। इंडिया एंड द कोल्ड वार, भारत और कोल्ड वार। एज ए लीडर ऑफ नाम, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वार वाज टू फोल्ड। भारत का इस शीत युद्ध में 2 स्तर की भूमिका थी, 2 तरह की भूमिका थी, 2 स्तरों पर भूमिका थी। इसमें एट वन लेवल इट टू पार्टिकुलर केयर, एक विशेष केयर किया। इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द 2 अलायंसेज, इनसे क्या किया? दूरी बनाकर रखी दोनों संगठनों से। सेकंड, इट रेज इट्स वॉइस, सेकंड इसने अपनी आवाज़ उठाई भारत ने। द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज, जो नए नए कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे, बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस अलायंस, जो इसके पार्ट बन गए थे। इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव, भारत की जो नीति थी न तो नेगेटिव थी और न ही पैसिव थी। एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नेहरू ने संसार को याद दिलाया। नॉन अलाइज्ड वाज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे, ये पलायन करने की नीति नहीं है, गुटनिरपेक्षता की नीति। ऑन द कंट्रेरी, इसमें इंडियाज वाज इन फेयर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वार रिवलरीज, भारत इस बात में दखल अंदाजी करता था कि संसार में के जो अफेयर्स हैं उनको क्या किया जाए? नरम सॉफ्टन किया जाए कोल्ड वार को, के जो विरोधी हैं। भारत की ये भूमिका थी। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंस, भारत ने प्रयत्न किया कम करने का जो अंतर है बिटवीन द अलायंसेज, जो अलायंस हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट डिफरेंसेज फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू फुल स्केल वार। उसने, भारत ने इसको भी रोकने का अंतर, जो उसने फुल स्केल वार, जो युद्ध बढ़ रहा था उसको भी कम करने का कार्य किया। इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लीडर्स वर ऑफन यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड मीडिएट बिटवीन कोल्ड वार, भारत में ने प्रयोग किया प्रसार करने का और
मीडिएट करने का बिटवीन कोल्ड वॉर के जो विरोधी हैं, सच एज इन द कोरिया वॉर इन द अर्ली 1950s। इसमें ये नेक्रुमुच है जो कवामी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ गाना, led the freedom movement, advocated the causes of socialism and African unity, opposed neocolonialism, removed in military coup, chose to involve other members of the non-aligned groups in this mission. During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by the US and USSR. Nehru responded great faith in the genuine कॉमनवेल्थ। भारत ने किस में विश्वास रखा? कॉमनवेल्थ के अंदर। और फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस, क्या था ये? फ्री और सहयोग था किसका? राष्ट्रों का। डैट वुड प्ले ए पॉजिटिव रोल, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था इन सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर। यह सॉफ्ट करता था इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर, अगर कोल्ड वॉर का अंत नहीं होता है तो।